सीरियल वसुधा में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे चौहान परिवार की नींद उड़ा दी है। आने वाले एपिसोड में अब वो होने वाला है जिसका इंतजार दर्शक कब से कर रहे थे। जी हाँ, अब तक सदमे में डूबी रहने वाली चंद्रिका आखिरकार अपने पुराने रूप में वापस आने वाली है। और जिस दिन चंद्रिका ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी, समझ लीजिए उसी दिन से करिश्मा के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। कहानी अब इतनी ज्यादा इमोशन, सस्पेंसफुल और धमाकेदार हो चुकी है कि हर एक सीन दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांधकर रखने वाला है। क्योंकि एक तरफ करिश्मा लगातार चौहान परिवार पर जुल्म करती जा रही है, तो दूसरी तरफ अब किस्मत भी धीरे धीरे करवट ले रही है। और इस करवट का नाम है चंद्रिका चौहान। अब तक आपने देखा कि चंद्रिका अपने बेटे की हालत देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर ना कोई भाव बचा था और ना ही किसी बात का असर। वह सिर्फ खामोश रहती थी, जैसे अंदर ही अंदर पूरी तरह खत्म हो चुकी हो। लेकिन करते हैं ना, एक माँ चाहे कितनी भी टूट जाए, जब उसके बच्चे पर आंच आती है तो वह फिर से खड़ी हो जाती है। और अब वही होने वाला है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होगी चौहान हाउस के एक बेहद इमोशनल सीन से। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होगा। माहौल में एक अजीब सी खामोशी होगी। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा होगा क्योंकि हर किसी के दिल में डर बैठ चुका है। करिश्मा ने पूरे घर पर ऐसा आतंक फैला दिया है कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर पाता। देव भी चुपचाप खाना खा रहा होगा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देगा। वो अंदर ही अंदर किसी बड़ी चिंता में डूबा होगा। तभी अचानक खाना खाते खाते उसे जोर का धक्का लग जाएगा। उसकी सांसें अटकने लगेंगी। पूरा परिवार घबरा जाएगा, लेकिन किसी के समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। और तभी वहां बैठी चंद्रिका अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी होगी। पूरा परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगेगा, क्योंकि कई दिनों बाद पहली बार चंद्रिका ने खुद से कोई हरकत की होगी। उसके कदम धीरे धीरे देव की तरफ बढ़ेंगे। उसकी आंखों में वही ममता नजर आएगी जो कभी उसके चेहरे की पहचान हुआ करती थी। वो कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाएगी और देव की तरफ बया देगी। देव भी अपनी मां को ऐसे देखकर एक पल के लिए भावुक हो जाएगा। उसकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि उसकी मां अब धीरे धीरे अपने सदमे से बाहर आ रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी। इसके बाद जब अविनाश वहां से गुजर रहा होगा, तब चंद्रिका अचानक उसके सिर पर हाथ फेर देगी। बस ये छोटा सा पल पूरे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बन जाएगा। वसु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसे यकीन हो जाएगा कि अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ करिश्मा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। करिश्मा दूर खड़ी ये सब देख रही होगी और उसके चेहरे का रंग उठ जाएगा, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होगा कि अगर चंद्रिका पूरी तरह ठीक हो गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू होगा असली तूफान। दरअसल काकू को पहले से ही शक होगा कि करिश्मा किसी बहुत बड़े राज को छुपा रही है। उसके कमरे में कुछ ऐसे पेपर्स है जिनमें उसके सारे काले कारनामों का सच छुपा हुआ है। और यही वजह होगी कि काकू देव को उन पेपर्स को लाने के लिए कहेगा। देव पहले तो मना करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर करिश्मा ने उसे पकड़ लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। लेकिन परिवार को बचाने के लिए आखिरकार वह तैयार हो जाएगा। रात का समय होगा। पूरा घर शांत होगा। हर कोई अपने कमरे में होगा। लेकिन देव धीरे धीरे दबे पाव करिश्मा के कमरे की तरफ बढ़ेगा। उसके चेहरे पर डर भी होगा और गुस्सा भी। वह जानता होगा कि वह जो करने जा रहा है उससे सब कुछ बदल सकता है। देव धीरे से करिश्मा के कमरे का दरवाजा खोलेगा। कमरे के अंदर हल्का अंधेरा होगा। देव तेजी से अलमारी और ड्रॉअर में पेपर्स ढूंढने लगेगा। काफी देर की तलाश के बाद आखिरकार उसे वो फाइल मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन तभी पीछे से अचानक ताली बजने की आवाज आएगी। देव के हाथ कांप जाएंगे। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ेगा और सामने करिश्मा को देखकर उसके होश उठ जाएंगे। करिश्मा की आंखों में आग जल रही होगी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होगी। वो धीरे धीरे देव के पास आएगी और कहेगी, तो आखिर चोरी करते हुए पकड़ ही लिए गए तुम? अपने ही घर में चोर बन गए देव। देव कुछ बोल भी नहीं पाएगा कि तभी करिश्मा अपने गार्ड्स को बुला लेगी। कुछ ही सेकंड में 2-3 गार्ड अंदर आ जाएंगे और फिर शुरू होगा वो खौफनाक मंजर जिसे देखकर दर्शकों का खून खौल उठेगा। गार्ड्स देव को बुरी तरह मारना शुरू कर देंगे। कोई उसे धक्का देगा, कोई मुक्का मारेगा,
देव खुद को बचाने की कोशिश करेगा लेकिन अकेला होने की वजह से कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा चौहान परिवार बाहर शोर सुनकर वहां पहुंच जाएगा। वसु ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाएगी। वो रोते हुए देव को बचाने की कोशिश करेगी लेकिन गार्ड्स उसे भी पीछे धकेल देंगे। और तभी करिश्मा खुद देव के सामने आएगी। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देगा। वो देव का कॉलर पकड़कर कहेगी, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर जैसे ही करिश्मा देव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाएगी, उसी पल एक दूसरा हाथ आकर उसका हाथ पकड़ लेगा। पूरा कमरा सन्न रह जाएगा। करिश्मा की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि उसका हाथ पकड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका होगी। जी हाँ, अब तक शांत रहने वाली चंद्रिका का गुस्से वाला रूप आखिरकार सबके सामने आ जाएगा। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं, आग होगी। वो करिश्मा का हाथ इतनी जोर से पकड़ेगी कि करिश्मा दर्द से चीख पड़ेगी। पूरा परिवार हैरानी से चंद्रिका को देखता रह जाएगा। वसु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे। देव भी अपनी मां को देखकर भावुक हो जाएगा। और फिर चंद्रिका गुस्से में करिश्मा से कहेगी, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये घर मेरा है और मेरे रहते मेरे परिवार की तरफ कोई हाथ उठाकर भी नहीं देख सकता। करिश्मा पहली बार डर जाएगी। उसका सारा घमंड एक पल में टूटने लगेगा। अब तक जो औरत पूरे घर पर राज कर रही थी, आज वही चंद्रिका के सामने कांपती नजर आएगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होगा, क्योंकि चंद्रिका को अब धीरे धीरे हर वो बात याद आने लगेगी जो करिश्मा ने उसके साथ और उसके परिवार के साथ की थी। उसे एहसास होने लगेगा कि घर के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो लगातार करिश्मा का साथ दे रहा है, यानी चौहान परिवार का कोई अपना ही गद्दार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो शख्स कौन है? क्या सच में काकू ही करिश्मा के